माताओं बहनों, आपने मदर टेरेसा के जीवन को तो पढ़ा ही होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा जरूर। अपनी बच्चियों को, अपने संतान को जरूर पढ़ाइएगा। एक महिला होकर के उन्होंने 48 वर्षों तक भूखों की, गरीबों की, असहायों की, रोगियों की, पीड़ितों की, बीमारों की सेवा की। लगातार पूरा जीवन उन्होंने समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने यही नहीं सोचा कि मेरे पास धन नहीं है, जन नहीं है, मैं अकेली महिला हूँ, मैं समाज की क्या सेवा कर सकती हूँ। लोगों के जीवन में कुछ घटना घट जाती है, अपने ही जीवन को नष्ट करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। लेकिन मदर टेरेसा को देखिए, उन्होंने समाज की सेवा अकेले दम पर शुरू की और आज उनकी कितनी बड़ी संस्था बन गई। उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अंत में उनको भारत रत्न की उपाधि मिली। वास्तव में ये बाहर की उपाधियां हमको मिले या ना मिले, लेकिन अंदर से जो शांति की अनुभूति होती है, एक सुकून की अनुभूति होती है, एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वो बड़ी अद्भुत होती है। इसलिए हम सबको अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज की सेवा करनी चाहिए। कभी अपने जीवन में अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं ये कहानी, ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि कितने लोगों के जीवन में कुछ घटना घट जाती है तो वो आत्महत्या के या और भी नकारात्मक विचार ला करके अपने आप को बड़ा दुखी, परेशान, अशांत, पीड़ित महसूस करते हैं। और कितने लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता है, फिर भी वो ऐसा स्वभाव बना लेते हैं कि अपने जीवन में कोई अभाव न होते हुए भी गंदे स्वभाव के कारण से हर समय कमी, अशांति, शिकायत और दुख महसूस करते हैं। कहते हैं एक महिला के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि उसका पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा गया। वह सोचने लगी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। ऐसे विचार आ ही रहे थे कि बाहर बारिश हो रही थी और एक बिल्ली उसके घर में आती है और वो भूख से व्याकुल थी, तो उस महिला के पैर से लिपट गई, पैर चाटने लगी और म्याऊं म्याऊं बड़े कादर भाव से उससे मानो ये कह रही थी कि मुझे भूख लगी। उस महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो करूं क्या। फिर धीरे से उसको विचार आया कि थोड़ा दूध रखा है, इस बिल्ली को दूध पिला देता है। उस बिल्ली को जैसे ही कटोरी में वो महिला दूध देती है, एक ही सांस में वह बिल्ली पूरा दूध चट कर गई और दूध पी करके वो बिल्ली उसके पैर में लौट गई। पूंछ से, जीभ से उसके पैरों को सहलाने लगी, मानो वो आभार व्यक्त कर रही है कि आज तुमने मेरी सहायता करके मेरी भूख मिटाकर मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। और महिला इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई और उसे के अंदर से यह भाव जगा कि जब एक बिल्ली की भूख मिटाने से मुझे इतनी प्रसन्नता मिल रही है, इस बिल्ली की प्रसन्नता को देख करके मैं इतना प्रसन्न हो रही हूँ, इतना शांति और सुकून की अनुभूति कर रही हूँ, तो इस संसार में तो कितने लोग दुखी हैं। जब मैं स्वयं दुखी हूँ तो मेरे जैसे कितने लोग दुखी होंगे। इस भाव को लेकर के वो समाज की सेवा में उतर जाती है और वह समाज की सेवा करके अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि आज से मैं समाज की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर रही हूँ। आत्महत्या का विचार त्याग देती है और इस समाज के लिए एक वरदान साबित होती है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र की एक महिला सिंधु ताई, उनके जीवन की घटना आप YouTube पर पड़ा हुआ है वीडियो, कई वीडियो मैंने बहुत पहले देखे थे। सिंधु ताई के जीवन की घटनाओं को हम और आप जब सुनेंगे
और उनसे जब प्रभावित होंगे तो सचमुच में हमारे जीवन की सोच बदल जाएगी। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, सिंधु ताई के जीवन की कितनी बड़ी घटना है। उन्होंने कैसे अपने जीवन के इन सारे दुखों को पार करके और समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है, ये आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में जो समाज की सेवा पाकर, समाज को सेवा दे करके, समाज की सेवा पाकर के नहीं, समाज को सेवा दे करके अपने आप को कितना कृतार्थ और कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये आप किसी के लिए, किसी के काम आकर के देखिए। एक दिन की घटना है, हम लोगों ने भोजन बनाया था, भोजन करके हम लोग बर्तन साफ करने ही वाले थे, कुछ भोजन बचा हुआ था। बगल में एक बहन रहती हैं, मैंने कहा आपने भोजन किया कि नहीं? कहा साहिब जी आज सोमवार है और घर की साफ सफाई करते मुझे 12 बज गए, स्नान करके मैं अभी भोजन बनाऊंगी। मैंने भोजन करके सीधा उन्हीं के पास गई। मैंने कहा अभी तक आपने भोजन बनाया ही नहीं। बोली बना लेंगे कुछ भी साहिब जी। मैंने कहा थोड़ा सा मेरे पास भोजन बचा है, क्या आप मेरा भोजन स्वीकार करेंगी? नहीं नहीं साहिब जी रहने दीजिए। मैंने उनको बुलाया, दाल चावल सब्जी रोटी जो बचा था उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया। पूरी थाली लगा के जब मैंने उनको भोजन कराया, मुझे इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली। मैंने कहा मुझे वो एकनाथ जी की घटना याद आ गई कि गधा रास्ते में प्यास से व्याकुल है और कांवरिया लोग कांवर लेकर के जा रहे हैं शिव जी पर चढ़ाने के लिए, लेकिन प्यास से तड़पता हुआ गधा किसी को नहीं दिखा, लेकिन एकनाथ महाराज जी को देखा और उन्होंने उस गधे को पानी पिलाया और घर चले गए। तो कहते हैं कि उनका जल सबसे पहले चढ़ गया। मुझे उस दिन लगा कि वास्तव में कभी भूखे को जब हम भोजन कराते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं और जरूरतमंद की जब हम सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसे कितना आत्मा से आनंद की प्राप्ति होती है और आभार व्यक्त करता है, आशीर्वाद देता है। और जिसकी सुगंधी या जिसकी महक हम अपने आप तक महसूस करते हैं, इन बातों पर आदमी ध्यान नहीं देता। केवल वो तुलसी को, लड्डू गोपाल को, पता नहीं किस किस भगवान को जल चढ़ाता रहता है। चढ़ाना बुरी बात नहीं है माताओं बहनों, ये तो हमारी भक्ति का उद्गम स्थल है। पहले हमको यही मूर्ति ही मिलती हैं, पेड़ पहाड़ ही मिलते हैं। संत तो दुर्लभ है, उनके दर्शन जो आत्मा का बोध दें, इसलिए संत तो मिल नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे परंपरा से जो देवी देवता चले आ रहे हैं उन्हीं की पूजा हम करते हैं, लेकिन असली देवी और देवता ये मनुष्य हैं। और मनुष्यों की जब हम सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, तब उसका जो आनंद हमें मिलता है वो बड़ा अद्भुत होता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। घर में हमारी माँ है, पिता हैं, आपके सास ससुर होंगे और देवरानी जेठानी होंगी, उनके बच्चे होंगे, पड़ोसी हैं, समाज में तमाम प्रकार के नाते रिश्ते हैं, लोग हैं, उनके साथ सुंदर प्रेम का, भाईचारे का व्यवहार जब हम करते हैं। एक डॉक्टर है, मरीज की उचित सेवा करता है, उचित दाम लेता है। एक मेडिकल स्टोर वाला है, ठीक से मेडिसिन देता है और पैसे भी उचित लेता है। एक किसान है, एक मजदूर है। जितने भी लोग हैं, यदि वो अपने कर्म को पूजा समझ लें, उसमें किसी प्रकार की काम चोरी या मिलावटबाजी या घूसखोरी ना करें, तो हम जो कुछ भी करते हैं, भोजन भी बनाते हैं, नाली भी साफ करते हैं, खेतों में काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, वो हमारे लिए पूजा बन जाता है। जिसको सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा। जिस समय हमारे जीवन में भाव उतर आता है, हम समाज की सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं, उस दिन हमारा ये जीवन में सब कुछ करना पूजा बन जाता है।
इसलिए वो भजन हम लोग खूब सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है, गाते भी हैं हम लोग। मतलब मैं नहीं, आप सभी लोग, कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। पूरा भजन आप सुनते ही हैं और बड़े मगन होकर के इस भजन को गाते हैं, दोहराते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। कई बार आप रिकॉर्ड में चलाते होंगे। तो वास्तव में जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, कितना मधुर बन जाएगा, कितना मीठा बन जाएगा। इसलिए मंदिर में भोग लगाने जाइए, लेकिन आपके घर के अंदर जो देवी देवता हैं उनको पहले भोग लगाइए। मेरा ये निवेदन है कि अपने सास की, ससुर की, पति की, बच्चों की, देवरानी जेठानी की, बच्चों की, आसपास के लोगों की जरूरतों का ध्यान रखिए, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाइए, उनका अपमान ना करिए, उनका निरादर ना करिए, उनके साथ प्रेम से, मीठे भाव से सेवा और सहयोग करते हुए ये अपना जो जीवन मिला हुआ है निर्मलता और पवित्रता के साथ सादगी पूर्वक, संतोष पूर्वक जीने का प्रयास करिए और परिश्रम से न घबराइए, सेवा से न घबराइए, सहयोग में कभी पीछे मत हटिए। फिर देखिए हम सबका जीवन कितना सुंदर, कितना सुखद हो जाएगा और सबके साथ जो प्रेम भाईचारे से हम रहेंगे और वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार जिस दिन करने लगेंगे, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, बिंब का प्रतिबिंब होता है, एक्शन टू रिएक्शन होता है। आज मैं हंस करके आपको कुछ बताऊंगी तो सहज ही आपके चेहरे पर हंसी आएगी, और यदि मैं चेहरे को, गाल को फुला लूं या भौहें को चढ़ा लूं या कुछ मुंह फुला के बात करूं तो आपके चेहरे का भी एक्सप्रेशन वही होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए औरों से चाहते हैं, शुरुआत आप अपने आप से करिए, सामने वाले से वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दीजिए, आपको प्रतिक्रिया में वैसा ही व्यवहार मिलने लगेगा। तो मेरी तो यही कामना है कि हम सबका जीवन सुखद हो, सुंदर हो, निर्मल हो, पवित्र हो। इन विचारों को सुनकर के ऐसा जीवन बनाइए ताकि हमारा और आपका जीवन सुंदर बन सके, सुखमय बन सके और समाज के हम किसी काम आ सकें। तो मेरे इन विचारों को आपने बड़ी गंभीरता से इतनी देर तक सुना और सुनकर के आप अपने जीवन में अमल अवश्य करेंगे, ऐसी आशा और भरोसा के साथ मैं इस वीडियो को आज यहीं समाप्त कर रही हूँ। हमारे 2 चैनल हैं, सुमेधा साहेब शॉर्ट और कबीर आश्रम देवरी। इन दोनों चैनलों पर यहाँ से विचार आश्रम से प्रसारित होते हैं, जिसमें सतगुरु कबीर साहिब जी की वाणी मुख्य हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक पहुँचे। तो इसका प्रयास हम कर रहे हैं। इन विचारों को आप सुनते रहिए और अपने जीवन को सरल, सुखमय, सादा, संयमित, सेवा भावी, प्रसन्न, सदाचार, सद्गुण से भरते जाइए। यही इस चैनल की सफलता है, हमारा उद्देश्य है। आप सबका साथ हमारे चैनल का विकास है। हमें आप प्रोत्साहन